बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में वर्कशीट नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए आप जो टॉपिक कवर करेंगे वो है आपके पास डेसिमल। यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द डेसिमल क्रॉस वर्ड। ये देखो आपके पास एक ग्रिड है। अब यहाँ पे ना आप जब क्लू अक्रॉस देखोगे ना और क्वेश्चन के आंसर करोगे तो आपने नंबर्स को लेफ्ट टू राइट देखना है, ठीक है। और क्लू डाउन में आपने क्या करना है, नंबर्स को अप टू बॉटम देखना है। ये आपके पास अप है और ये आपके पास बॉटम है, यानी अप एंड डाउन है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास व्हेन वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 10। यहाँ पे लिखा है कि जब आपके पास एक नंबर है, ठीक है, डेसिमल नंबर है और आप उसे 10 से मल्टीप्लाई करते हो, द डिजिट ऑफ द नंबर जम्प 1 प्लेस टू द, ठीक है। तो आपके पास जो डिजिट होता है वो जम्प करता है किसकी तरफ, लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो डिजिट है वो जम्प करता है लेफ्ट की तरफ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए आपके पास एक डेसिमल नंबर है 2.5, ठीक है। स्टूडेंट जब आप इसको ना 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 10 जो है 1 से मल्टीप्लाई होकर 0, 10 से मल्टीप्लाई होकर भी 0 हो जाएगा। अब सेकंड डिजिट जो है इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट के नीचे क्रॉस आ जाएगा, 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ जाएगा 250। अब आपने लगाना है पॉइंट। यहाँ पे 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ भी 1 डिजिट के बाद क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। तो देखिए जब आपने यहाँ पे पॉइंट लगाया तो आपके पास ही जो नंबर था, यानी ये जो 5 था, ये 1 प्लेस शिफ्ट हो गया किसकी तरफ, लेफ्ट की तरफ, ठीक है। और आपके पास आंसर क्या बन गया, 25.0 बन गया। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम द नेम ऑफ द कॉलम 3 प्लेसेस टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे आपने बताना है उस कॉलम का नेम, ठीक है। पॉइंट के बाद ना आपने, ये आपके पास पॉइंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम का नेम बताना है। तो चलते हैं डेसिमल टेबल की तरफ। अब देखिए स्टेटमेंट में गिवन था कि आपने ना पॉइंट के बाद थर्ड कॉलम का नेम बताना है। ये आपके पास फर्स्ट कॉलम बनता है, ठीक है, राइट साइड की तरफ पॉइंट के, ये सेकंड, ये थर्ड। इस थर्ड का नेम होता है 1000, TH आता है लास्ट में। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 आई एम द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन 6.90, ठीक है। आपके पास एक डेसिमल नंबर है, आपने यहाँ पे बताना है कि आपके पास ना डेसिमल प्लेसेस कितनी है। देखो स्टूडेंट पॉइंट के बाद आपके पास जितने डिजिट होते हैं ना उतनी आपके पास डेसिमल प्लेसेस बनती हैं। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस है। ये जो है ये आपके पास है 10th और ये 100th है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे लिखा है 3.159 इज द डैश ऑफ 3.160, ठीक है। यानी ये जो नंबर है इस नंबर का क्या है, तो देखो यहाँ पे ना 3 है, यानी होल नंबर, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ लिखा है 159 और यहाँ 160 है, ठीक है। तो 159 जो है ये 160 का प्रीडिसेसर है, ठीक है, यानी इससे पिछला नंबर है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे लिखा है आई एम द नेम ऑफ द सेकंड प्लेस ऑफ डेसिमल, ठीक है। आपके पास जो सेकंड प्लेस है ना डेसिमल की उसको बोलते हैं 100th। पॉइंट से पहले ये जो आपके पास डिजिट होता है ना ये आपके पास होल नंबर होते हैं और पॉइंट के बाद जो डिजिट होते हैं वो आपके पास प्लेस वैल्यूज होती हैं, ठीक है। तो आपने सेकंड प्लेस वैल्यू बतानी है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये बनेगी आपके पास 100th। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे लिखा है इफ आई कम एट द एंड ऑफ अ डेसिमल नंबर। अब देखिए स्टूडेंट आपके पास एक डेसिमल नंबर है, ठीक है, और यहाँ पे बोला जा रहा है एक नंबर है जो डेसिमल नंबर के एंड पे आ जाता है, डू नॉट काउंट मी एज अ डेसिमल प्लेस। तो आप क्या करते हो, उस नंबर को डेसिमल प्लेस काउंट नहीं करते। लाइक यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या था 25.0 था। अगर यहाँ पे होता ना .1, आप 1 को काउंट करते, लेकिन आप पॉइंट के बाद 0 को काउंट नहीं करते। अगर 0 2 डिजिट के दरमियान आ रहा है फिर आप इसको काउंट करोगे तो इसका आंसर है 0। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 आई एम अनदर नेम फॉर डेसिमल पॉइंट, ठीक है। यानी आपने यहाँ पे बताना है कि डेसिमल पॉइंट का दूसरा नेम क्या है। डेसिमल पॉइंट का दूसरा नेम है पॉइंट, ठीक है। अब आप इसको क्या पढ़ते हो, पॉइंट पढ़ते हो। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे लिखा है फॉर अ फ्रैक्शन टू बी कन्वर्टेड इनटू अ डेसिमल फ्रैक्शन इट्स डिनोमिनेटर मस्ट बी अ, ठीक है। अब देखिए आपके पास एक फ्रैक्शन है, आपने क्या करना है उसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो उसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए, 10 का, 100 का और 1000 का। 10, 100 और 1000 का डिनोमिनेटर क्या होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 आई एम 10th इन लैटिन। अब देखिए लातीनी जुबान में 10th को क्या बोलते हैं, डेसी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे लिखा है 7000 पैसे इक्वल हैं डैश रुपीज के। तो देखो स्टूडेंट आपने पैसे को रुपीज में चेंज करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 रुपीज किसके इक्वल होते हैं,
₹1 इक्वल होता है 100 पैसे के, ठीक है। तो अब आपने 7000 पैसे को रुपीज़ में चेंज करना है, तो आपने 7000 को 100 पे डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे राइट कर देंगे फ्रैक्शन को। अब ये जो 2 0 है ये 2 0 से कट हो जाएंगे, 70 को 1 पे डिवाइड करेंगे 70 आ जाएगा। तो आपके पास ना 7000 पैसे में कितने रुपीज़ होते हैं? 70 होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11, आई एम द नंबर इन द 10th कॉलम ऑफ, यानी आपने बताना है 10th कॉलम पे कौन सा नंबर आएगा। तो इस डेसिमल नंबर को टेबल के अंदर राइट करते हैं। अब देखिए मेरे पास जो डेसिमल नंबर था ना वो ये था 111.695, ठीक है। आपने बताना था कि ये जो डेसिमल नंबर है इसकी 10th प्लेस पे, ठीक है, कौन सा नंबर आ रहा है। तो देखो 10th प्लेस पे आ रहा है 6। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12, देयर आर 100 ऑफ मी इन अ मीटर, ठीक है। अब आपने बताना है कि 1 मीटर के अंदर कितने 100 होते हैं, वो कौन से 100 है जो 1 मीटर के अंदर होते हैं। तो देखो स्टूडेंट 1 मीटर जो होता है इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के, तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे आपके पास एक फ्रैक्शन है 4/100, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपने ये देखना है, अब देखो 100 से 1000 बन गया, कैसे बना? जब आपने क्या किया 100 को 10 से मल्टीप्लाई किया। तो आप जो काम डिनोमिनेटर के साथ करते हो उसी को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हो, तो सेम 10 को आपने क्या करना है? नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देखो अब ये 100 है ना, इसको रजिस्टर पे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए जब आप 100 को 10 से मल्टीप्लाई करते हो ना तो आपके पास 1000 आता है, ठीक है। तो आप जिस नंबर को ना डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हो उसी को नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करते हो। तो सेम अब आपने क्या करना है 10 को भी नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे देखो 10 4 से क्या होता है 40, तो ये आपकी फ्रैक्शन जो है कंप्लीट होगी। ये आपके पास इस फ्रैक्शन से जो नई फ्रैक्शन बनी है वो बनी है 40/1000। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे देखो आपके पास एक डेसिमल नंबर है, आपने इसको वर्ड्स में चेंज करना है। ये नंबर है आपके पास 0.052 इक्वल्स, देखो यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया, 0 के बाद देखो पॉइंट आता है, यहाँ पे आप लिखोगे पॉइंट, ठीक है। अब देखो पॉइंट के बाद 0 है, ये 0 है, ठीक है, एंड 52 यानी कि 52 आ गया, ठीक है। आपने क्या किया इस डेसिमल नंबर को वर्ड्स में राइट कर दिया। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, राइट ट्रू, T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। ए पार्ट है आपके पास। देखिए स्टूडेंट पॉइंट से पहले जो आपके पास डिजिट होता है ना वो आपके पास होल नंबर होता है, और पॉइंट के बाद जो डिजिट आ रहे होते हैं वो आपके पास प्लेस वैल्यूज होती हैं। यहाँ पे देखो आपने ना इन दो को ना दो डेसिमल नंबर को कंपेयर करना है। तो यहाँ पे देखो पॉइंट से पहले 21 है, पॉइंट से पहले 21, यानी इन दोनों का होल नंबर सेम है। पॉइंट के बाद देखो तो इसकी जो फर्स्ट प्लेस है ना, यानी इसकी जो 10th प्लेस है वहाँ पे 7 आ रहा है, और इसकी 10th प्लेस पे क्या आ रहा है 6 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपके पास ना 21.7 जो है ये ग्रेटर है एज कम्पेयर टू 21.66, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने लिखा है कि 21.7 जो है ये लेस है एज कम्पेयर टू 21.66, तो गिवन स्टेटमेंट क्या है आपके पास फॉल है। ओके जी, नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट। यहाँ पे लिखा है The 6 in 23.569 stands for 6/10, ठीक है। अब आपने बताना है कि ये आपके पास एक डेसिमल नंबर है, इसमें ये जो 6 है ना इसकी प्लेस वैल्यू जो है वो क्या है 10। स्टूडेंट आपके पास जो डेसिमल नंबर था वो था आपके पास 23.569, ठीक है। और आपने बताना था कि ये जो 6 है ना इसकी प्लेस वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे 100 आ रही है ना, ठीक है। तो देखो स्टेटमेंट में बोला गया था कि 6 की प्लेस वैल्यू 10th है, तो यहाँ पे आपके पास गिवन स्टेटमेंट क्या हो गई फॉल्स हो गई। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट। यहाँ पे देखो लिखा है 0.004, ये लेस है 0.04 से। देखो अब पॉइंट से पहले जो डिजिट है वो आपके पास होल नंबर है, दोनों का सेम है 0 है। पॉइंट के बाद जो पहली प्लेस वैल्यू यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, ये भी सेम हो गया। अब सेकंड देखो यहाँ पे 0 आ रही है, यहाँ पे 4 आ रही है, ठीक है। तो ग्रेटर कौन हुआ ये वाला, तो आपके पास गिवन स्टेटमेंट ट्रू है। उन्होंने खुद ही बोला है कि 0.004 जो है ये लेस है किससे 0.04 से, तो गिवन स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे ट्रू है। नेक्स्ट है आपके पास डी पार्ट। यहाँ पे लिखा है 1/8 इज द सेम एज 0.125। आपने क्या करना है फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर में चेंज करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब 1/8 है तो आपके पास ना डिवाइडेंड क्या है 1 है, और 8 जो है ये आपके पास क्या है डिवाइजर है, और 1 डिवाइडेंट है। अब 8 का टेबल तो 1 पे नहीं जाता, आप यहाँ लगाओगे 0, एज अ रिजल्ट क्वेश्चन में आ जाएगा 0.8 का टेबल जाएगा 1 टाइम, ठीक है। 10 में से 8 को माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, अगेन से 0 लगाएंगे, अब 8 का टेबल जाएगा 2 टाइम 16 आ जाएगा।
आप 20 में से 16 को माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, अगेन 0 लगाएंगे क्योंकि 8 का टेबल 4 पे नहीं जाता, अब जाएगा 8 का टेबल 5 टाइम और यहाँ पे आ जाएगा 40। तो आपने फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर में चेंज किया तो ये बन गया आपके पास 0.125। तो यहाँ पे देखिए आपको गिवन नंबर भी यही है 0.125, तो आपके पास गिवन स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट है आपके पास ई पार्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है 0.07 कैन बी रिटन एज 7/1000। देखो जब आप ना डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में चेंज करते हो तो आप क्या करते हो, पहले डेसिमल नंबर को राइट करते हो, ठीक है, फिर यहाँ बाय लगाते हो, जहाँ पॉइंट होता है वहां आप 1 लिख देते हो, ठीक है, पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने 0 आ जाते हैं, ठीक है। तो अब ये देखो आपके पास ना 7 से पहले ये जो 0 है ना इनको आप काउंट नहीं करोगे, ठीक है। आप देखिए आपके पास ये जो नंबर इस डेसिमल नंबर से जो फ्रैक्शन बन रही है वो बन रही है 7/100 और यहाँ पे क्या है 7/1000। तो गिवन स्टेटमेंट क्या है आपके पास, फॉल्स है। नेक्स्ट है आपके पास एफ पार्ट, यहाँ पे लिखा है द डेसिमल वैल्यू ऑफ 1/5 इज 0.5, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे फ्रैक्शन को चेंज करना है डेसिमल नंबर में। आपके पास फ्रैक्शन है 1/2, ठीक है, इसको यहाँ पे कर लेंगे डिवाइड। यहाँ पे देखो 1 है आपके पास डिवाइडेंड और 2 है डिवाइजर, 2 का टेबल नहीं जाता 1 पे, आप लगाओगे 0 और यहाँ पे क्वेश्चन में आ जाएगा 0.2 का टेबल 10 पे जाएगा 5 टाइम और यहाँ पे आपकी जो ये डिवीजन है ये एंड हो जाएगी, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो फ्रैक्शन से जो डेसिमल नंबर बना है वो बना है आपके पास 0.5। तो यहाँ पे देखिए आपके पास जो गिवन स्टेटमेंट है वहां पे भी क्या बोला गया है 0.2, ठीक है, जबकि आपके पास आंसर क्या आया है 0.5, ठीक है। तो गिवन स्टेटमेंट आपके पास क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट है आपके पास जी पार्ट, यहाँ पे लिखा है 3.74 ग्रेटर है 3.7 से। देखिए इन दोनों का जो होल नंबर है वो 3 है। इसके बाद देखो जो पहली प्लेस वैल्यू है इसकी 7 है, इसकी भी 7 है, ठीक है। अब देखो ये जो आपके पास वैल्यू है ये बन रही है 3.74 जबकि ये 3.7 है। तो 74 जो है ना पॉइंट के बाद ये बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास गिवन स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है कि 3.74 जो है ग्रेटर है 3.7 से। नेक्स्ट है आपके पास एच पार्ट, यहाँ पे लिखा है 52.10 इज द सेम एज 52.1। देखिए स्टूडेंट पॉइंट के बाद जो आपका 0 होता है आप उसको कंसीडर नहीं करते, आप उसको राइट नहीं करते, ठीक है। तो राइट करें या ना करें इट्स योर चॉइस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ना अगर इस 0 को स्किप करो तो ये दोनों वैल्यूज जो हैं ये सेम है, इक्वल है। तो गिवन स्टेटमेंट है आपके पास ट्रू।